बात सुनिए, 3 महीने की EL दी जा सकती है यहाँ पे, लेकिन 2 महीने की CCL नहीं दी जा सकती। सर 3 महीने की EL पे और 2 महीने की EL पे कैसे जाती है? CCL ही हक है इनका सर्विस। सर मैं DM मैम तक के पास गई हूँ, फिर भी कुछ नहीं हो पाया। संगीता मैम की उस टाइम पे श्रीवास्तव। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूँ सोशल मीडिया पर वायरल खबरों के शो के साथ, जिसका नाम है आज क्या है वायरल। भाई सोशल मीडिया पर आज एक ऐसा वीडियो वायरल है जिसको लेकर काफी ज्यादा चर्चा की जा रही है कि बताइए, एक आम आदमी जो है अपनी समस्याओं को अगर जनप्रतिनिधि के सामने रखता है तो उस पर जो है कार्रवाई हो जाती है। दरअसल यह दावा किया जा रहा है कि बदायूं में मेडिकल कॉलेज की एक नर्स ने अपनी समस्याओं को लेकर सपा सांसद के सामने अपनी बात रखी, तो कुछ देर बाद ही उन्हें जो है मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल की तरफ से चिट्ठी मिल गई और उस चिट्ठी में कहा गया कि आपको जो है जवाब देना पड़ेगा। क्या मामला है, आइए जानते हैं। पहले शुरुआत करते हैं उन दावों से, उन वीडियो से। तो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर लिखा जा रहा है कि बदायूं मेडिकल कॉलेज में मेरठ की रहने वाली नर्स पूनम तोमर ने सांसद आदित्य यादव से हॉस्टल और CCL EL को लेकर शिकायत कर दी। अब उनको अनुशासनहीनता का नोटिस थमा दिया गया है और विभागीय कार्रवाई हो सकती है। अब क्या लोग जनप्रतिनिधि से अपनी समस्या भी नहीं कह सकते हैं? मेरी एक बात सुनिए, 3 महीने की EL दी जा सकती है यहाँ पे, लेकिन 2 महीने की CCL नहीं दी जा सकती। सर 3 महीने की EL पे और 2 महीने की EL पे कैसे जाती है? CCL ही हक है इनका। एक सुनिए, मुझे ज्यादा नॉलेज है इसकी सर्विस बुक के बारे में, बिकॉज मैं कोऑपरेटिव बैंक में 10 साल चेयरमैन भी रहा हूँ। मुझे ज्यादा नॉलेज है, डीप नॉलेज है। आप CCL और मैटरनिटी लीव को नहीं रोक सकते। कैसे मिल सकती है? मैटरनिटी लीव और इसको रोक ही नहीं सकते। नहीं रोक सकते ना सर्विस। सर मैं DM मैम तक के पास गई हूँ, फिर भी कुछ नहीं हो पाया। संगीता मैम की उस टाइम पे श्रीवास्तव, गीता श्रीवास्तव, तब कुछ नहीं हो पाया है। तो सर इनका ये कहना है कि जरूरत पे तो मिले कम से कम। तो सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी तेजी से वायरल है और इस वीडियो के बाद वीडियो के साथ साथ वो चिट्ठी भी वायरल है जो अनुशासनहीनता की एक चिट्ठी इन्हें जो है कॉलेज की तरफ से थमाई गई है। लेकिन इसी मामले को लेकर जो है खुद सांसद आदित्य यादव ने भी, शिवपाल सिंह यादव के बेटे हैं और बदायूं से सांसद हैं, इन्होंने भी फेसबुक और ट्विटर पर बाकायदा अपने पोस्ट किया है और इस चिट्ठी को पोस्ट करके उन्होंने भी लिखा है कि बदायूं मेडिकल कॉलेज का हाल देखिए, जहां अस्पताल का ही स्टाफ अपनी समस्या लेकर आया तो समस्या का हल देने के बजाय CMS साहब ने पत्र का इंजेक्शन लगा दिया। मरीजों का दर्द हो या कर्मचारी की शिकायत, योगी आदित्यनाथ जी के स्वास्थ्य मंदिरों में सबका इलाज कागजी खाना पूर्ति से होता है। यही है भाजपा का डबल इंजन हेल्थ मॉडल, जहां अस्पताल की दवा से नहीं अफसरों की लापरवाही से लोग मरहम ढूंढते हैं। समाजवादी पार्टी कर्मचारियों और जनता की आवाज बुलंद करती रहेगी। तो नर्स पूनम तोमर के खिलाफ जो चिट्ठी जारी की है, उस चिट्ठी में है क्या? उस चिट्ठी में लिखा गया कि संस्थान के अनुशासन का उल्लंघन कर माननीय सांसद के समक्ष व्यक्तिगत शिकायत प्रस्तुत करने के संबंध में। यहां पर उन्होंने आगे लिखा है कि संज्ञान में आया कि आपने माननीय सांसद श्री आदित्य यादव जी के संस्थान भ्रमण के दौरान अपनी व्यक्तिगत शिकायतें सीधे उनके समक्ष प्रस्तुत की। आपके द्वारा ये आचरण संस्थान में उपलब्ध वैधानिक शिकायत निवारण तंत्र की अवहेलना करना है तथा VIP भ्रमण के दौरान बार बार व्यक्तिगत शिकायत प्रस्तुत करना न केवल अनुशासनहीनता है बल्कि संस्थान की गरिमा के विपरीत भी है। अंततः आपसे अपेक्षित है कि आप 3 दिन के अंदर ये स्पष्ट करें कि आपने संस्थान के शिकायत निवारण तंत्र की अनदेखी कर सीधे माननीय सांसद के समक्ष व्यक्तिगत शिकायत क्यों प्रस्तुत की। और दूसरा सवाल लिखा है, क्यों ना आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। तो इस चिट्ठी में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि सबसे पहले तो ये लिखा गया कि अपनी व्यक्तिगत समस्या आपने किसी VIP या सांसद के समक्ष रख दी, ये जो है वो बिल्कुल अनुशासनहीनता है। और दूसरा सवाल ये कह दिया गया कि क्यों आप पर कार्रवाई ना करें। आपको बता दें कि जब इस पूरे मामले को लेकर हमने प्रिंसिपल साहब जो मेडिकल कॉलेज के हैं उनसे बात करने की कोशिश की, तो हमारे संवाददाता से उन्होंने फोन पर बात करते हुए बताया कि इनों का जो आवास को लेकर के जो कंसर्न था वो बेस्ट, तो उसमें हमें ये बताया गया है कि नंबर 1 क्योंकि हमारे पास नॉन अवेलेबिलिटी है, नंबर 2 क्योंकि अभी इनका प्रोविजनल पीरियड होता है वो भी है, 3-4 पॉइंट हैं जिसको लेकर के अब इसको लेकर के DM मैडम के पास भी गई थी तो भी हाल लगी, कोई बात नहीं, उनको भी बताएंगे। तो इसको लेकर के ही हमने उनको ये बताया कि भाई ये जो है उचित माध्यम के द्वारा जैसे आपकी प्रायोरिटी होगी आपको दे दी जाएगा, बस इतना कहना था। नहीं, तो उसके बाद जो अभी जो इन्होंने अभी आदित्य यादव को जो अपना कह सकते हैं अपनी व्यथा सुनाई, उसके बाद जो आपने अभी इनको एक लेटर जारी किया जिसमें आपने उनसे मैंने नहीं है CMS आपने मीन्स CMS में जी हाँ, तो वो तो इस तो ये आप इन चीजों का अनुशासनहीनता में मानते हैं या
वो उन्होंने एक जनप्रतिनिधि से ही अपनी बात कही, जो उनको लगता है कि शायद यहाँ से क्या सॉर्ट आउट हो। तो ये सब चीजें अनुशासनहीनता में आप लोग मानते हैं, जिसमें आपने उनसे जवाब मांगा है? इसलिए तो वो उसको हम लेटर है उसको बस वो सिंपल जवाब दे देता है। तो यहाँ बातचीत में प्रिंसिपल साहब ने बताया कि अभी नर्स प्रोविजनल पीरियड में है और साफ तौर पर उसने जो भी समस्या बताई अपनी व्यक्तिगत समस्या बताई थी। और जब हमने इस पूरे मामले को लेकर, यानी कि जब प्रिंसिपल साहब के बयान के बाद हमने उस नर्स से बात की जिनका वीडियो वायरल है, जो अपनी समस्याओं को सपा सांसद आदित्य यादव के सामने बता रही थी, उनसे जब बात करने की कोशिश की तो उन्होंने हमारे संवाददाता अंकुर चतुर्वेदी से फोन पर बातचीत में बताया। सर वो लेटर मेरे ऊपर अनुशासनहीनता का इन्होंने बोला है कि आपने अपनी व्यक्तिगत प्रॉब्लम्स को सांसद आदरणीय सांसद जी के सामने बोला है, तो इससे आपकी अनुशासनहीनता मतलब दिखाई दे रही है और आपने मेडिकल कॉलेज की प्रतिष्ठा का ध्यान न रखते हुए आपने उनके सामने अपनी बात रख दी है। तो मुझसे स्पष्टीकरण मांगा है और स्पष्टीकरण मांगा है कि बताइए कि हम आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना करें, स्पष्टीकरण दो इस बात का। तो आपको क्या लगता है कितना मेडिकल कॉलेज वाले सही हैं, या आपका अपना क्या पक्ष है इस मामले में, क्या कहना चाहती हैं आप? सर मैंने तो कुछ गलती नहीं किया है। आदरणीय सांसद जी एक जनप्रतिनिधि है। अगर मैं किसी कैंपस में काम कर रही हूँ और वहाँ के प्रिंसिपल सर, सीएमएस सर, इवन दैट आई हैव टॉक्ड टू डीएम मैम सर, they are also not have sorted out my problems and I have seen there is coming सांसद जी। तो मेरे को लगा कि मुझे अपनी प्रॉब्लम उनसे बतानी चाहिए, तो मैंने बताई। मुझे लगा ठीक किया मैंने, क्योंकि जब सर सुनिए मेरी बात, जब कोई नहीं सुनेगा तो मैं कहीं तक भी जाऊंगी, क्योंकि मैं राज्य मंत्री है जयंत चौधरी सर, मैं उनके वहाँ पे भी गई थी, कार्यालय पे भी, तो वहाँ पे उनके पीए मुझे मिले थे समरपाल चौधरी, उनको भी मैंने प्रॉब्लम्स बताई थी और उन्होंने भारत सरकार के पत्र पे लेटर लिख के और मेरी सारी समस्याएं लिख के यहाँ पे मेल किया था पत्र। उस पत्र को भी इन्होंने कुछ नहीं माना और ना ही कोई प्रतिक्रिया दी। कहने लगे कुछ नहीं होता, ऐसे लेटर तो बहुत आते हैं हमारे पास। अच्छा, ये जो आपकी समस्या है, ये कितनी व्यक्तिगत समस्या है, कितनी बाकी के लोग? व्यक्तिगत कुछ नहीं है सर, प्रोफेशनल समस्या है मेरी सारी। हाँ। प्रोफेशनल जैसे कि नौकरी से रिलेटेड मेरी सारी समस्या है। जैसे कि मेरा बेटा 2024 में 27 अगस्त को बीमार पड़ा था और लगभग 2 से 3 महीने तक गंभीर रूप से बीमार रहा, जिसके सारे कागज मेरे पास है। और मैंने बहुत मिन्नतें की इन लोगों से कि मुझे सीसीएल दे दो, बहुत परेशान मैं। आप सोच के देखिए मैं कितना परेशान हुई होंगी कि मैं डीएम मैम के पास भी गई हूँ और मैं दिल्ली तक चली गई लेने सीसीएल की मुझे छुट्टी मिल जाए, लेकिन मुझे छुट्टी नहीं दी गई। मजबूरी बस मुझे ईएल लेनी पड़ी क्योंकि मेरी नौकरी नहीं है। तो ईएल कितनी मेरे पास अभी तक नहीं सर, प्रोविजनल पीरियड मेरा खत्म हो चुका है। 2 साल हो चुके मेरी नौकरी को, 3 साल हो जाएंगे अब 7 अक्टूबर 2025 में। तो प्रोबेशन पीरियड आपका कितने टाइम का था? सर 2 साल का होता है हम लोगों का। अच्छा, वो कंप्लीट हो चुका है? हाँ जी। आपको बता दें कि सपा सांसद आदित्य यादव अपने क्षेत्र में बाकायदा निरीक्षण करने के लिए निकले हैं। इससे पहले भी वो कारागार का निरीक्षण कर चुके थे, लेकिन इस बार जो है मेडिकल कॉलेज में जब निरीक्षण करने गए तो वहां पर आम लोगों से भी मिले, बाकायदा मरीजों का हाल भी जाना और अस्पताल का भी हाल जाना, मेडिकल कॉलेज को भी समझा किस प्रकार से वहां पर व्यवस्थाएं, और साथ ही साथ इसी बीच स्टाफ अपनी एक समस्या लेकर आए थे जिनका वीडियो काफी तेजी से वायरल, इसमें वो छुट्टियां और सीसीएल के बारे में बातचीत कर रही थी कि उन्हें ऊपर से अप्रूवल नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वो शिकायत कर रही थी। आपको बता दें कि पूरा मामला काफी चर्चा का विषय बना हुआ है आज सोशल मीडिया पर। इसी के साथ खत्म होता है आज के वायरल खबरों का हिसाब किताब। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद।